मासिक मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश में पूर्व एमएलसी सदन के सचेतक और देश के विभिन्न प्रदेशों में कोऑर्डिनेटर रहे और वर्तमान में उड़ीसा पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाई आदरणीय अतर सिंह जी, हमारे प्रदेश के सभापति भाई मनोज हवलादार जी की तरफ से भेजे गए स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई प्रणव हल्दर जी, दूसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई अचिंतो भाई विश्वास जी, तीसरे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई सुबोध सिकदर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई ज्योतिर्मय रॉय जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष भाई कुमुद जी विश्वास, महासचिव प्रदेश के भाई तुषार खान विश्वास जी, श्रीमती प्रणीता रॉय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव हरदास राय जी, मुकुल जी, बहुत सारे नाम तो जान गया हूँ, चेहरे से भी पहचान गया हूँ। सभी जिलों से चलकर आए सभी जिलाध्यक्ष और हमारे पुराने पूर्व उपाध्यक्ष भाई मृणाल विश्वास जी, सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित महिलाएं, दोस्तों, साथियों, एक सूचना आपके सामने पेश कर रहा हूं जो अभी 10 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद के राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य रही, उत्तर प्रदेश की विधानसभा विधान परिषद में सदस्य रही, संसद की श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी को के द्वारा उस दिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी श्री मनोज हवलादार जी को उन्होंने प्रमोशन किया और उनको स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया। मैं उसकी घोषणा आप लोगों के सामने कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा स्टेट कोऑर्डिनेटर होता है। मैं बार बार आपको समझाता रहा, कोई समझ जाता है, कोई नहीं समझता। तो इस प्रमोशन के अवसर पर सबसे पहले मैं उनका स्वागत कराना चाहूँगा। भाई गुलदस्ता लाकर तो उनको भेंट करें और सरकार आ जाओ, सरकार आप खाली कर तुम्हें एडिट चले दिसंबर को दूसरे पहले विद्यालय के लिए
दूसरी घोषणा उन्होंने जो की है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 दिसंबर को, क्योंकि कभी सीट खाली नहीं रहती है, जब माननीय अध्यक्ष जी का प्रमोशन हो गया तो उसको स्थान को भरना था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री ज्योतिर्मय रॉय जी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया। चलो इनका स्वागत करेंगे। चलो भाई इधर बैठो। जय भीम, जय भीम, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जय भीम। अब मैं वर्तमान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दोनों से निवेदन करूंगा कि दोनों एक दूसरे का स्वागत करें। आइए ऐसा ना करें। हमारा ऑफिस जितने बैठने की जगह है उतनी हमारी कुर्सियां हैं, लेकिन बहुत सारे साथी खड़े हैं। इस अवस्था के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज थोड़ा सा कष्ट उठाएंगे, मन में कोई तकलीफ नहीं लेंगे कि हमें कुर्सी क्यों नहीं मिली, बैठना क्यों नहीं मिला। भविष्य में प्रयास करेंगे और कुर्सियाँ खरीदेंगे और आप सब लोगों को बैठने का मौका देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी बात कहने से पहले चाहूँगा कि हमारे साथी हैं जो जिनके पास पद बाहर है, वे इन सबको धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। हमारे तुषार कांत विश्वास जी, आप पहले आइए और आप संबोधित करके दोनों को आपको मैं बात नहीं करूँगा, पहले यहीं से मतलब जहाँ से ज़्यादा लंबा नहीं कर, 2 मिनट नाम आता हूँ। আমাদের কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর এবং আকাশের দিকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে প্রথমে আমি যার কথা একটু বলতে হয় সে হলো আমাদের এখনকার কোঅর্ডিনেটর অর্থাৎ শ্রী মনোজ হাওলাদারজির কথা। কারণ উনি একদম ছোটো বয়সে ঘর সংসার ত্যাগ করে কাঞ্চিয়ামজির সাথে দিল্লিতে গিয়ে 2-3 বছর থাকেন এবং বিয়ে তা না করে সমস্ত জীবন পার্টির জন্য উৎসর্গ করেছেন। ওনার সাথে আমার সেই 95 বা 96 সাল থেকে একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আজও সেই সম্পর্ক আছে। উনি পার্টির জন্য যে আত্মত্যাগ করেছেন সেটা পশ্চিমবাংলায় নজিরবিহীন। ওনার রাজ্য কোঅর্ডিনেটর করেছেন, সেজন্য আমি খুশি। আর সাথে সাথে একটা কথা বলবো যে এতদিন আমাদের পার্টি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেমনভাবে পারেনি, উনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেনি। হয়তো ওনারও মনে ছিল যে আর একটা আসুক, দেখা যাক এটা পারে কিনা। আমার মনে হয় নতুন যে প্রেসিডেন্ট আমাদের আসছেন জ্যোতির্ময়জি এবং আমাদের পুরাতন প্রেসিডেন্ট বা এখন বর্তমান
কোঅর্ডিনেটর, এরা দুজনে মিলেমিশে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে একটা নতুন চেহারা দেবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। प्रदेश की महासचिव श्रीमती प्रणीता राय जी बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे। শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর এবং বর্তমান জয় ভীম জয় भाइस শুভ সেন্টার পূর্বমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের শ্রদ্ধেয় ধর্মবীর সিং অশোকজি, উপস্থিত রয়েছে কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর শ্রী অবতার সিং রাউজি, প্রাক্তন এনএসসি উত্তর প্রদেশ, উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য কোঅর্ডিনেটর প্রাক্তন সভাপতি শ্রদ্ধেয় মনোজ হালদারজি, উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোঅর্ডিনেটর মাননীয় অচিন্ত বিশ্বাসজি, উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য কোঅর্ডিনেটর প্রণব রায়জি হালদারজি, উপস্থিত রয়েছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বহুজন সমাজ পার্টির রাজ্য প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় জ্যোতির্ময় রায়জি এবং বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত বহুজন সমাজ পার্টির জেলা সভাপতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পদাধিকারী, সবাইকে আমার অভিনন্দন জানালাম। আমরা আমাদের আগামী দিনে বহুজন সমাজ পার্টি যাতে বাংলা একটা বর্তমান রাজনৈতিক দলের বিকল্পে আমরা পৌঁছতে পারি এবং আমরা সবাই একত্রিতভাবে সেই আন্দোলনটাকে যাতে এগিয়ে নিতে পারি, এই আশা, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় ভীম, জয় ভারত, বহুজন সমাজ পার্টি। জয় ভীম। আমাদের সমাজের সকল মহাপুরুষদের প্রতি আমার প্রণাম জানিয়ে আমাদের সর্বভারতীয় সভানেত্রী বহেন মায়াবতীজিকে আমার নাম জানিয়ে আজকে উপস্থিত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর ধর্মবীর সিংজি এবং আকাশ সিংজি এবং আমাদের বর্তমান নিযুক্ত কোঅর্ডিনেটর স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় মনোজ হালদারজি এবং আছে আমাদের নবনিযুক্ত সভাপতি মাননীয় জ্যোতির্ময় রাজি এবং আজকে যে সমস্ত অন্যান্য স্টেট পদাধিকারী এবং বিধানসভা জেলার যারা পদাধিকারী এখানে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে খুবই সংক্ষেপে রঞ্জিত একটি কথা আমি তুলে ধরে আমার বক্তব্য শেষ করব। কারণ রঞ্জি আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন 10 তারিখে যে একটা সমতামূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধুমাত্র এসসিদের একত্রিত করা নয়, এসসি এসটি ওবিসি এবং মাইনরিটি সমাজের লোক এবং সাথে সাথে উচ্চমানের যে সমস্ত গরিব বঞ্চিত মানুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের নতুন দিশা দেখা দরকার ভারতবর্ষের মানুষকে। এই আকাঙ্ক্ষা দেখে আমাদের দল তৈরি করতে হবে এবং আগামী দিনে আমাদের শাসককে সমাজকে সমতামূলক সমাজে পরিণত করতে হবে। এই আন্দোলনকে আগামী দিনে আমরা যাতে সারা বাংলার বুকে ছড়িয়ে দিতে পারি সকলে মিলে, এই আশা রেখে এবং সকলকে আবার অভিনন্দন জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। জয় ভীম। केंद्रीय कोऑर्डिनेटर भाई प्रणव हल्दार जी। সর্বপ্রথম তথাগত শ্রী শ্রী হরিচাঁদ মুখচাঁদ ঠাকুর, সাহজি মহারাজ, জ্যোতিবা ফুলে, নারায়ণা গুরু, পঞ্চানন ঠাকুর, মহাপ্রাণ জগন্নাথ মণ্ডল, বাবা ভীমরাও আম্বেদকর এবং মান্য বহুজন সমাজ পার্টির জন্মদাতা মান্যবর কাশিরামজি এবং বেহেনজির নির্দেশ মেনে আমাদের বহুজন সমাজ পার্টির অধ্যক্ষ বেহেন কুমারী মায়াবতীর নির্দেশ মেনে এখানে উপস্থিত আমাদের 4টে রাজ্য এবং বাংলার মুখ্য কোঅর্ডিনেটর মাননীয় ধর্মবীর সিং অশোক সাহেব, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেন্ট্রাল কোঅর্ডিনেটর মাননীয় আতর সিং রাও, আর আমাদের পশ্চিমবাংলার মহাসচিব সভাপতি এবং রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর মনোজ হালদারজি এবং স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় শুভ শিকদারজি, স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় অচিন্ত বিশ্বাস এবং নবনির্বাচিত আমাদের রাজ্য সভাপতি জ্যোতির্ময় রায় এবং সমস্ত সাথীকে জয় ভীম,
आप भी कहाँ छोड़ दे भाई ना आता सिंह बोला रिकॉर्ड में है। हाँ ठीक है देखो आज आज के हमारे ये उपस्थिति आने वाले আজকে আমাদের এই সভায় উপস্থিত আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় কোঅর্ডিনেটর দয়, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রাক্তন এমএলসি মাননীয় ধর্মেশ্বর অংশজি এবং প্রাক্তন এমএলসি মাননীয় আকাশ সিং, এছাড়া সকলকে তো আমার আগে ধন্যবাদ জানিয়েছি, শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিয়েছি। তো আমাদের মাননীয় ধর্মেশ সিং আমাকে কিছু বলার জন্য বলেছেন। আমি যবে থেকে পার্টি বহুজন সমাজ পার্টিতে এসেছি, আমার সঙ্গে কানসানজির প্রথম দেখা হয় 1988 সালে নিউ মার্কেট বিডি লজ বলে একটা লজ আছে, যেখানে কানসানজি 1988 সালের 19শে সেপ্টেম্বর উনি 7টার সময় আসার কথা, 9টার সময় এসেছিলেন রাত্রেবেলা বিডি লজে। সেখানে প্রথম তার সঙ্গে দেখা এবং তারপরের দিন 20 তারিখ থেকে কানসানজি যে বাংলা আন্দোলন প্রোগ্রাম ছিল বাঁকুড়া, তারপরে বর্ধমান, তারপরে কুমুদ্দা আমাদের ওখানে দেবদাসপুরে, যেখানে আমাদের 88 সালে কুমুদ্দার যে বাড়ি, সেখানে প্রথম পঞ্চায়েতে নির্বাচনে জিতেছিল, সেই এরিয়াতে 21 তারিখে প্রোগ্রাম ছিল। 22 থেকে রানাঘাট, কল্যাণী, হেলেঞ্চা, তারপরে কুটনানি হল, এরকম 5টা, তারপর 27, 26, 23 তারিখে ছিল হচ্ছে লক্ষ্মীনন্দপুরে। তো সমস্ত জায়গায় কানসানজির সঙ্গে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তারপর থেকে পিছনে তাকাইনি, তারপর থেকে পার্টির সঙ্গে জুড়ে গেছি, এগোতে এগোতে চলেছি। এবং কানসানজি যেভাবে আমাকে ওই সময় নির্দেশ দিয়েছে, আদেশ দিয়েছে, আমি সেইভাবে কাজ করেছি। তার বাইরে অনেকে বলেছে আমাকে, অনেক মিটিংয়ে গিয়ে যে আমাদের কথা শুনছেন না। আমি আপনি তো কানসানজির কথার অ্যাকচুয়াল বাড়ি যাব না। সেরকম গোয়েঞ্জি যখন দায়িত্বে এসছেন 2003 সালে মাননীয় আমাদের কানসানজি অসুস্থ হওয়ার পরে গোবিন্দ কুমারী মায়াবতী দায়িত্ব নিয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত গোবিন্দজি যা নির্দেশ দিচ্ছে আমি তার প্রকল্প করেছি। তাতেও প্রচুর লোকে অসন্তুষ্ট হয়েছে, আমার প্রতি বিরূপ ধারণা নিয়েছে, কিন্তু আমি তো গোবিন্দজির বাইরে যাব না। আজকেও বলছি যে আগামীতে গোবিন্দজি যে নির্দেশ দেবো আমাকে, আমি সেই নির্দেশকে পাথেয় করে, তাতে আমার লাভ বা ক্ষতি, আমার বিরুদ্ধে কেউ যদি বাজে কথা বলে তাতেও আমার কিছু নেই, কিন্তু গোবিন্দজির আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না, যা দিয়ে দেবে। সেই জন্য আজকে আমাদের যিনি আমাকে রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর বানিয়েছেন এবং আজকের আমাদের এই রাজ্যের সভাপতি আমাদের শ্রদ্ধ মাননীয় জ্যোতির্ময় রায়কে 10 তারিখে বানিয়েছেন, তাকে আমার আন্তরিকভাবে নবনিযুক্ত সভাপতিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি বলছি, আমাকে আপনারা সকলে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমরা যেন সকলে মিলে আমাদের নবনির্বাচিত সভাপতিকে সেইভাবে সহযোগিতা করি, সবাইকে কাজটা করি। যেভাবে আমাকে করেছেন সেইভাবে এটাকেও আমাদের সকলে মিলে করতে হবে। এবং গোয়েন্দজি আমাকে 2টো দায়িত্ব দিয়েছে, সেই 2টো দায়িত্ব কী দিয়েছে, সেই 2টো দায়িত্ব আমাদের রাজ্যে যিনি কোঅর্ডিনেটর আছেন তারা আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে আপনাদের কাছে জানাবে যে আমার যে 2টো দায়িত্ব, সেই 2টো দায়িত্ব আমি গোয়েন্দজি যেহেতু 10 তারিখে আমি দিয়েছি, সেই জন্য আমি নিষ্ঠার করে সেই দায়িত্ব পালন করব। আর আবার বলছি, আমাকে যেভাবে সকলে আপনারা সহযোগিতা করেছেন, আমরাও যেন সকলে আমাদের নবনিযুক্ত সভাপতিকে মাননীয় জ্যোতির্ময় রায়কে সেইভাবে সকলে সহযোগিতা করি, এই আশা আপনাদের কাছে আমার তরফ থেকে রইল। कोऑर्डिनेटर और विधायक आदरणीय अतर सिंह, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले पूरे विश्व को मानवता, बंधुत्व, शांति का संदेश देने वाले भगवान तथागत श्री चरणों में नमन करता हूँ। और उनके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष, जिनमें खासकर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज,
नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब वामसेव DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय शेरनी, आयरन लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं आबादी के हिसाब से पूरे विश्व के सबसे बड़े सूबे, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग व बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की इस महत्वपूर्ण और आपातकालीन मीटिंग में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधान परिषद में मुख्य सचेतक और भारत में लगभग सभी स्टेटों में प्रभारी का काम देख चुके, वर्तमान में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, केंद्रीय स्टेट यानी दिल्ली के प्रभारी, जिनको पश्चिम भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में हम सब सम्मान से बाबूजी के नाम से पुकारते हैं और आप सबको उनका लंबे समय से आशीर्वाद मिला है। आदरणीय परम श्रद्धेय रणबीर अशोक जी और हमारे बीच नवनियुक्त लंबे समय से पार्टी को सेवा दे रहे स्टेट कोऑर्डिनेटर सम्मानित भाई मनोज हवलादार जी और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर चिंतो जी, शिवू भाई और हमारे प्रणव भाई और नवनियुक्त हमारे स्टेट के अध्यक्ष ज्योतिमा राव जी, हमारी बहन और ये छोटी बहन अभी और सभी हमारे प्रदेश कमेटी के सभी पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के सभी पदाधिकारी पे सबसे सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से बात। सामान्य साथियों, मैंने इस मीटिंग को महत्वपूर्ण और आपातकालीन इसलिए कहा क्योंकि अचानक से मीटिंग लेगी हमारी, नहीं तो सब लोग जानते हैं 4 तारीख में मीटिंग होती है। उसका कारण भी अब सब आप लोगों के सामने माननीय मंत्री जी ने बता दिया है। सामान्य साथियों, मैं कहना चाहूँगा प्रकृति सत्य पर आधारित है, प्रकृति सत्य पर आधारित है। सूर्य सबको मालूम है, बादल में छिड़ सकता निकलता है, चांद शाम को निकलता है, सबका हवा अपने आप सबको देती है। तो प्रकृति और बहुजन समाज पार्टी ये सत्य पर आधारित है और दोनों का नियम है परिवर्तन। प्रकृति का नियम भी परिवर्तन है और बहुजन समाज पार्टी का नियम भी परिवर्तन है, तो दोनों ही सत्य पर आधारित है। इसलिए जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया था उसके अकॉर्डिंग देख करना चाहिए, सभी पार्टियों उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन उसका अनुसरण मुझे बड़ा गौरव का अनुभव हो रहा है क्योंकि उसका बहुजन समाज पार्टी ही केवल भारतीय संविधान का अक्षर अक्षर पालन करती है, बाकी और पार्टियां जो भी शासन सत्ता में आ जाती है संविधान की धज्जियां बिखेरने का काम करती है। इसलिए अगर सत्य पर आधारित कोई पार्टी चल रही है तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। परिवर्तन नियम है सम्मानित साथियों। और जैसा कि मैं पहले सबसे बधाई देना चाहूँगा मनोज हवलादार जी को, सम्मानित भाई को, सब पहले के आपका प्रमोशन हुआ है और आपने इतने लंबे समय से लगभग आई थिंक 25 साल आप जो है लगभग प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। 26 साल लगभग में आ गया ना, लगभग में 24 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है। तो अभी आपको बहन जी ने प्रमोशन किया तो कोई ना कोई बहन जी की बात मन में कोई बात रही होगी कि बहन जी की बात या तो बहन जी समझ सकते हैं तथा बहन जी के दिल की बात कोई नहीं समझता है। दूसरा ये है कि मैं ये कहूँगा, बधाई देना चाहूँगा हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जी को, तो इसलिए कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जैसे मैंने 25 कहा था उन्होंने 26 कहा, आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है 26 साल का। तो इसका आप लाभ लेने का प्रयास करें और साथ ही साथ आप मनोज हवलादार जी से मिलजुल कर साथ चलें और इनसे मार्गदर्शन लेकर जिस उम्मीद से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको प्रदेश का मुखिया बनाया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ दोनों भाइयों से, आपको प्रभारी बनाया है कि दोनों भाई कंधे से कंधा मिलाकर आप बहन कुमारी मायावती जी के आदेश का पालन कर कर इस प्रदेश को एक नया रंग और नया रूप देने का काम करेंगे। और जो अभी आने वाले कल में आप लोग दोनों का ही, अब मैं ये बताऊंगा कि बहन जी अपने अपने तरीके से इम्तिहान लेती हैं, बहन जी इम्तिहान लेती हैं, कभी हटा के, कभी लगा के, कभी प्रमोशन करके, कभी सीट बदल के। और सब लोग आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी में
कोई नेता नहीं है, नेता सिर्फ एक है, बहन कुमारी मायावती जी। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कार्य करने की क्षमता और आदमी की योग्यता छोटी बड़ी होती है, छोटी बड़ी होती है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी, जैसे अभी बताया माननीय मंत्री जी ने, स्टेट का कोऑर्डिनेटर प्रदेश के अध्यक्ष से बड़ा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे, मैं ये बात इसलिए बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रही होगी बात, तो ये क्लियर करनी बहुत जरूरी है। और आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी टीम है, जैसे हमारे कुमुद्दा बैठे हैं, संजीव भाई हमारे प्रभारी हैं यहाँ के कार्यालय के, बड़े मिलजुल, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है इनमें। और मैं ये उम्मीद करूंगा जैसे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन के साथ आप सम्मानित अध्यक्ष हमारे प्रणव राव जी के साथ भी उसी कोऑर्डिनेशन के साथ लेकर प्रदेश को सम्मानित साथियों बढ़ाने का काम करेंगे और बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करेंगे, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आने वाले कल में लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है और सब हम सब लोगों को मिलकर, जैसे बहन जी ने एक उम्मीद करी है, उस उम्मीद के साथ आप लोगों को मिलजुल कर यहाँ से रिजल्ट सम्मानित साथियों देने का हम लोगों को काम करना है। बहन जी को ये लगे कि मैंने परिवर्तन किया है तो उसका कुछ ना कोई रिजल्ट आया, हम लोगों को बहन जी को सही साबित करना है। और सही साबित करने का मतलब ये है कि हमें अब तक जो रिजल्ट आया है उससे पॉजिटिव, उससे अच्छा रिजल्ट करके दिखाना है। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी इन दोनों भाइयों की, क्योंकि दोनों को नया नया एक्सपीरियंस, आप उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सेकंड सीढ़ी पे आ गए, क्योंकि पहले आप उपाध्यक्ष से तीसरी सीढ़ी पे खड़े थे, अब आप अध्यक्ष बन गए। उसका अगला स्टेप जो होगा आपका कोऑर्डिनेटर का होगा, वो तभी होगा जब आप अच्छा काम करेंगे। और मैं मनोज भाई को कहना चाहूँगा, अभी आप इस स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बहन जी से, अगर आपने ये जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कर मिलकर अगर रिजल्ट अच्छा दे दिया, तो मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है सम्मानित साथी। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि बहन जी जब परिवर्तन करती है ना, तो वो आगे तक की सोच के चलती है, कि मैं इसको यहाँ प्रमोशन करके मैं इसको यहाँ लाऊंगी। और हमें ये उम्मीद है कि इस लोकसभा के साथ, इस लोकसभा के बाद, मतलब मेरा ऐसा परसेप्शन है, बड़े स्तर पर भारत में बहुजन समाज पार्टी में परिवर्तन होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तन मन धन से मनोज दा ने जो है वेस्ट बंगाल को सींचने का काम किया है, शादी में गई अनमैरिड रहे, पूरा समय 24 घंटे पार्टी को देने का काम किया है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब बहन जी ने आपसे कहा कि भाई आप दूसरे लोगों को मौका दो, आप लंबे समय से अध्यक्ष रहे हो, तो आपने कहा बहन जी जो आपका आदेश, जो एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से, पदाधिकारी से आदरणीय बहन जी उम्मीद करती हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं मनोज दा को। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी, जो आप आदेश, जो आप कहेंगी वो होगा। और बहन जी ने इनको 2 जिम्मेदारी दी। बहन जी ने ये कहा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी बहन जी ने ये कहा कि 3 सेक्टरों में बांटकर इनको प्रभारियों को एक सेक्टर का प्रभारी बनाना है। और दूसरा, मनोज दा को वही वाला क्षेत्र देना है जो लोकल क्षेत्र है इनका, जिस क्षेत्र में ये रहते हैं वो सेक्टर। और दूसरा ये कहा कि जो आप ये जो कार्यालय की देखभाल आप ही करेंगे। ये 2 काम बहन जी ने डायरेक्ट इनको दिए हैं। बाकी मंत्री जी जो आदेश अपनी तरफ से या हम लोग जो इनको बताएंगे वो काम करेंगे। ये कि नहीं, 2 ये बहन जी के आदेश हैं कि जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके लोकल क्षेत्र में इनको सेक्टर का प्रभारी बनाना और एक ये कार्यालय की देखभाल भी ये करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहन जी ने ये ना समझे, मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ। हालांकि ये बात माननीय मंत्री जी को भी बतानी थी, लेकिन मैंने इसलिए बता दी दिमाग से उतर जाए, क्योंकि मंत्री जी ने कभी आपके दिमाग में मन छोटा मत करना। बहन जी ने आपको बराबर विश्वास रखा है आपसे, बिल्कुल ऐसे करने की जरूरत है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, नकलों में भी हमसे मिले, उसके बाद मिले, हमें लेने भी आए, हमेशा की तरह वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं। और यही चीज़ आपको आगे ले जाने का काम करेगी। तो हम जो आने वाला कल है सम्मानित साथियों, हम लोगों का, सब लोगों का इम्तहान है, नई टीम का इम्तहान है, आपका भी इम्तहान है और आपका भी इम्तहान है। आप दोनों का सबसे बड़ा इम्तहान है, क्योंकि 2 ही लोगों का प्रमोशन हुआ है, बाकी तो एक ही है। और क्योंकि आगे संगठन में परिवर्तन भी नहीं करना है, बहन जी ने कह दिया लोकसभा के चुनाव तक कोई भी किसी, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय है, कोई आदमी बिल्कुल ही निष्क्रिय है, तो उसको तो हम बदल सकते हैं। नहीं तो आगे जन्मदिन को लेके जो है माननीय मंत्री जी बताएंगे, रजिस्टर बनना है और संगठन में क्या होना है वो माननीय मंत्री जी बताएंगे। मैं तो यही कहूँगा
कि जिस तरीके से आप लोग एक परिवार की तरह जो है हम लोग बहुजन समाज पार्टी में काम करते आए हैं और आप लोगों ने काम किया है, उसी परिवार की तरीके से सम्मानित साथी आप लोगों को काम करना चाहिए। और जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं, जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं, उन्हें कोई छेड़ने का काम नहीं करता और रिजल्ट भी अच्छा आता है। हम लोगों को एक साथ होकर काम करना है। हमें मधुमक्खियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता होता है, देखा है ना, तो उसमें बाहर भी एक लेयर होती है, अंदर भी एक लेयर होती है, और कुछ उड़ के आते जाते रहते हैं। जो उड़ के आते जाते रहते हैं वो वर्कर रहते हैं, जैसे हम लोग वर्कर हैं, आते हैं ना, शहद लेके आते जमा करते हैं। और बाहर की लेयर जो होती है, अगर किसी ने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया तो 2 मिनट में आदमी को हनुमान बना देते, नहीं बना देते हो, समझ गए मेरी बात, मुंह फुला देते नहीं। तो हम लोगों को मधुमक्खियों से प्रेरणा लेकर हमें एक साथ रहना और अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा से करना, जिसकी जो जिम्मेदारी है। हम लोगों ने भी ये प्लान किया है कि हम लोकसभा की सीटें A, B, C 3 उसमें बांटेंगे। तो जो A श्रेणी की सीटें होंगी हम उसका पूरा ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ से रिजल्ट दें। और बहन जी ने परिवर्तन किया है तो हमें भी रिजल्ट में परिवर्तन करना होगा। हम लोगों को रिजल्ट में परिवर्तन करना होगा। माननीय मंत्री जी की हमारी तो जिम्मेदारी है ही है, हम लोग तो आप लोगों के उसमें, हम लोगों का तो जितना भी एक्सपीरियंस है वो ले लो। लेकिन कल अगर यहाँ कोई सांसद बनता है, तो आपका लाभ होगा। सांसद कौन बनेगा? आपका वेस्ट बंगाल वाला। विधायक कौन बनेगा? वेस्ट बंगाल वाला। मंत्री कौन बनेगा? वेस्ट बंगाल के लोग। हम लोग तो दोनों भाई बनने नहीं यहाँ से ना, हम लोग तो आप लोगों को बनाने आए। तो माननीय मंत्री जी का भी आप लोग जो एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए, हमारे भी एक्सपीरियंस का लाभ लीजिए। और मैं उम्मीद ये करता हूँ जिस तरीके से मनोजता के साथ सारे लोग मिलजुल कर सब लोग जो मनोजता की बात को मानते रहे, करते रहे कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल जो राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि माने जाते हैं, स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। तो उस प्रोटोकॉल को भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो संगठनात्मक पार्टी है, उसके ऊपर हमारा जो है, क्योंकि हमारा संगठनात्मक पार्टी तो संगठन ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल एक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि तो होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ माना जाता है, सीनियर माना जाता है। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है और आप, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपको निर्वाचन आयोग से कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करना होगा, जिला अध्यक्षों को आपको बहुत सोच समझ के डायरेक्शन देनी होगी, उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। और अभी मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितना भी थोड़ा बहुत, हालांकि बहन जी ने ये कहा है कि रजिस्टर बनाकर सहयोग माननीय मंत्री जी बताएंगे, मैं चाहूँगा वो बताएं वो बातें, और जो बहन जी ने आदेश दिए, तो हम लोगों को मिलजुल कर सम्मानित साथियों काम करना है। मेरा सभी लोगों से जो यहाँ बड़े बैठे हैं, मैं उनसे छोटे भाई के नाते आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो छोटे बैठे हैं उनके बड़े भाई होने के नाते आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि इस बार यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से इस बार रिजल्ट आना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, अपील है, मेरी मार्मिक अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है इस बार ये दोनों भाइयों का प्रमोशन हुआ है, ये समझिए कि अगर इन दोनों भाइयों को प्रमोशन हुआ है, रिजल्ट आया, तो मान के चलिए कि पूरे वेस्ट बंगाल के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ होगा। तो हमें इधर उधर की बात ना सोचकर कि उन्हें क्यों बनाया, उन्हें क्यों बनाया, उन्हें क्यों हटाया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो ये तो बहन जी का है, बहन जी जिसे जो चाहे करती है। अभी देखिए, हम पहले 6 स्टेटों में एक साथ थे, वेस्ट बंगाल, बिहार और गुजरात और आपका झारखंड, गुजरात, और इनमें हम 6 में थे। उसके बाद 3 में एक साथ हो, फिर 4 में, अब 2 में एक साथ थे। अब मैं केवल 2 स्टेट देख रहा हूँ, आप 4 स्टेट देखेंगे, कल को मेरे भी 4 हो सकते हैं। ये तो बहन जी का आदेश है, हमें बहन जी का आदेश का पालन करना है। तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन अध्यक्ष है, कौन प्रभारी है, बस ये देखना है पार्टी के ये पदाधिकारी है, बहन जी का आदेश, ये बहन जी के प्रतिनिधि के रूप में आप भी बैठे, आप भी बैठे, सबको तन मन धन से पार्टी की सपोर्ट करनी है। सम्मानित साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जयद्रथ ज्यादा पैदा हो गए। मैं हालांकि जयद्रथ में इस कोटेशन को जरूर लाना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ राजस्थान में आपको क्यों भेज रहे हैं, राजस्थान में वहाँ जिन लोगों को लगाया था वो ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। आपने दिल्ली और राजस्थान में क्यों लगाया बहन जी ने, ये भी बताना चाहता हूँ मैं। आपने 5% से 11% तक वोट दिल्ली में पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया, और वहां पर सबसे पहले 7 विधायक लाने का काम
आपके टाइम में हुआ है 6 विधायक का काम। जब वो काम बिगड़ा है तो आपको 2 स्टेट दिए गए। तो मैंने क्या कहा कि बहन जी इम्तिहान लेती हैं और योग्यता की बहन जी क्या प्राप्त होती है, यही वहाँ संभाल सकते हैं सम्मानित साथियों। तो आप लोग अगर यहाँ से यहाँ बेहतर, अगर आप लोगों ने दोनों ने बेहतर काम कर दिया तो आप लोगों का भी सम्मानित साथियों प्रमोशन होगा, दोनों भाइयों का। तो अब सब टीम को साथ लेके चले आप। तो उधर मैं कहना चाह रहा था राजस्थान में जैसे बाबा साहब को परेशान किया था चमचों ने, आप सब जानते हैं, चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति है, आप सभी जानते हैं, उपद्रवी 1 नंबर का, अपने आप को अम्बेडकर जी काशीराम साहब के हिसाब से बदलता है। अरे आदमी के नाम बता देते हैं, आदमी के नाम बता देते किस आइडियोलॉजी के आदमी है। अब माननीय धर्मवीर अशोक जी, अब अशोक जो बाद में लगा, क्यों लगाया? क्योंकि हमारे चक्रवर्ती राजा हुए, आप उनसे इंस्पायर हुए, आपने टाइटल जो है धर्मवीर अशोक रखा कि हम उनको ग्रेट महान को अपना आदर्श मानते हैं। मेरा नाम अतर सिंह राव, हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को आदर्श मानते हैं। हमने राव लगाना शुरू किया, हमारे परिवार में कोई और राव नहीं लगाता। तो ये इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और हम बहुजन मूवमेंट को पसंद करते हैं। हमारे परिवार के लोगों ने हमारे ऐसे नाम रखे जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग हैं। अब क्या उसका नाम देखिए, चंद्रशेखर का क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद रावण। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसके घर वालों की क्या सोच रही होगी। वो तो पूरे ब्राह्मणवादी हैं। आप जानते हैं चंद्रशेखर किसका नाम है? चंद्रशेखर हिंदू माथोलॉजी के हिसाब से भगवान शिव को चंद्रशेखर कहते हैं। तो अब क्या है कि उनको वो लोग हैं, वो आइडियोलॉजी सारी उनको देखिए। दूसरा आप जानते हैं रावण का क्या टाइटल है? शोर मचाने वाला, उपद्रव करने वाला। जो लोग जो इस तरीके के काम करता है उस आदमी को समझ लेना, तो उनको हम लोगों को उन लोगों से भी, ऐसे लोगों से भी होशियार रहने का सम्मानित साथियों काम करना है। तो आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आप सब समझ लो, वो केवल धोखा देकर और हमारे लोगों का नुकसान करने के अलावा दूसरा काम कोई नहीं। हमें इन सब लोगों से सम्मानित साथियों बचकर हमें ईमानदारी और निष्ठा से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का सम्मानित साथियों काम करना है और वेस्ट बंगाल को आगे बढ़ा के ले जाना है। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं कि आप तन मन धन से पार्टी की सपोर्ट और पार्टी की मदद करते हैं। आप लोग मदद करेंगे। किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट मैं नहीं समझता हमारे सामने आना चाहिए। इसी उम्मीद और भरों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। मुझे बधाई बता दो। हाँ बधाई क्या आप बहुत शांतपूर्ण तरीके से सब साथियों की बातों को सुना है और इतनी जगह कम होने के बाद भी, कुर्सियां कम होने के बाद भी आप लोग कष्ट में खड़े होकर भी सबकी बातों को सुन रहे हैं। एक 15 होने वाले हैं। मैं लगभग 30-40 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सर्वजन समाज में जन्मे। हाँ भाई बैठो, बैठो। मेरी सभा में कोई बीच में से उठ नहीं सकता, मोबाइल नहीं बज सकता, आपस में बात नहीं कर सकते। इस बात का मेरा पूरे देश में जहां जहां भी रहा हूं अनुशासन के रूप में मुझे जाना जाता है। खुद रहता हूं, दूसरों को रखता हूं। थोड़ी सी देर के लिए आपको ये सहन करना पड़ेगा, प्यास भी और अन्य गर्मी, सर्दी, बारिश को भी। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय ज्योतिर्मय रॉय जी,
हमारे साथ केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य, सचेतक, उड़ीसा और बंगाल के जिले विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षगण, पार्टी के सभी शुभचिंतकगण, सम्मानित महिलाएं, दोस्तों, साथियों, क्योंकि जब बहन जी ने आज थोड़ा सा परिवर्तन किया है तो उसी के साथ कार्यकारिणी में भी परिवर्तन होता है, लेकिन कार्यकारिणी का परिवर्तन कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। 1 मार्च तक, 28 फरवरी तक हम लोग काम के आधार पर जिसका काम अच्छा होगा, ये लगभग 16 दिन दिसंबर के, जनवरी का पूरा महीना और 28 दिन फरवरी के, लगभग 2.5 महीने के आसपास होता है। 2.5 महीने में जो भी प्रदेश में किसी भी जिले का, किसी भी विधानसभा का, किसी भी सेक्टर का, किसी भी पोलिंग बूथ का जो भी अच्छा कार्यकर्ता निकलेगा वो प्रदेश की कार्यकारिणी में स्थान पाएगा। किसी को भी ये मौका नहीं मिलेगा कि मैंने काम किया और मुझे सम्मान नहीं मिला। तो आज से आप सब लोगों की परीक्षा है कि जो लोग इन 2.5 महीनों में, क्योंकि 2.5 महीने में यदि प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा भी उबाल ले गई, थोड़ी सी भी लहर बन गई, तो जनता ममता के भी खिलाफ है, जनता कांग्रेस के भी खिलाफ है, जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो वो जनता बीएसपी के बारे में गंभीरता के साथ सोच रही है कि अगर बीएसपी मुकाबला करने लायक बन जाए तो जनता ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगी। इसके लिए आपको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, हर समाज में जाना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, बहुजन समाज बनाना पड़ेगा, तब आपको कामयाबी मिलने में देर नहीं होगी। ये काम आपको करना है और इसके लिए मैं उन सभी को मैं मौका देता हूं जो ये कहते रहे कि हमको पूछा नहीं, हमसे बात नहीं की, हम काम करना चाहते हैं। तो आज मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आओ, मैदान में आओ, काम करके दिखाओ और इस बीच में संगठन को भी मजबूत बनाओ, उम्मीदवार भी निकालो लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में आपका अच्छा रिजल्ट आया तो विधानसभा में आप अपनी सरकार बना सकते हो, ये गारंटी की बात है। सिर्फ आपको निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिना आपके चले हुए कोई भी प्रभारी कुछ नहीं कर सकता। जब तक नीचे वर्कर काम नहीं करेगा, ऊपर बैठा हुआ कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम जो लोग हैं, हम सबको एक सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि हमें सीनियर का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन सीनियर की भी ड्यूटी बनती है कि वो जूनियर से प्यार करे, सम्मान करे, उसका एक तरह से काम का अंजाम दे। जूनियर से प्यार करो, सीनियर से सम्मान करो,
आपका काम तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। समस्या यही है कि जूनियर सीनियर का सम्मान नहीं करता और सीनियर जूनियर से प्यार नहीं करता। जिस दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे कि हम अपने सीनियरों का सम्मान करना शुरू कर दें और सीनियर जूनियरों से प्यार करना शुरू कर दें, तो हमारा काम चल जाएगा। और मुझे 3.5 साल हो गए हैं पश्चिम बंगाल में। मैंने खूब भाषण दिया है, खूब प्रवचन किया है, खूब समझाने का काम किया है, लेकिन नकारात्मक भी और सकारात्मक भी दोनों ही मेरी बात को समझ नहीं पाए। जो लोग सकारात्मक है न वो समझ पाए, जो नकारात्मक है न वो समझ पाए। और मैंने कहा कि भाई मैं राजनीतिक नहीं हूं, मैं एक साधु आदमी हूं, भिक्षु आदमी हूं। सिर्फ मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं भिक्षु के, लेकिन मेरे विचार, मेरी कार्यशैली वो एक साधु की है, वो एक भिक्षु की है। मैंने कहा जब तक मैं डाइस पर हूं, मंच पर हूं, उस समय तक मैं अनुशासन का पालन कराता हूं, और जब मैं अंदर कमरे में पहुंच जाता हूं तो मेरे कमरे के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। कभी भी कोई भी आकर के परिवार का सदस्य बनकर मेरे साथ बात कर सकता है। उसकी जो समस्या है, उसकी समस्या हल होनी चाहिए। हमेशा प्रयास किया है, हर जगह प्रयास किया है। इसलिए जहां भी जाता हूं अपना प्रभाव छोड़ के जाता हूं। जाने के बाद मेरे बारे में जानकारी होती है, लेकिन जब मैं काम करता हूं तो उस समय सबके मन की इच्छा होती है कि प्रभारी जी मेरे मन में जो बात है उसके अनुसार चलें। इस समय आप सब लोग यहाँ पर हैं। एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। एक गिलास में 100 ग्राम पानी है गंदा, मैं उसमें 250 ग्राम स्वच्छ पानी भर भी दूं तो क्या वो पानी स्वच्छ रहेगा या गंदा पानी स्वच्छ हो जाएगा? दोनों ही पानी बेकार हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार आपके मन में यदि गंदी सोच पहले से भरी हुई है, मैं कितना भी अच्छी सोच पैदा करने का प्रयास करूं, आपकी कभी अच्छी सोच नहीं बन पाएगी। अच्छी सोच तभी बन पाएगी जब आप अपनी गंदी सोच बाहर निकालेंगे, तो जरूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी। और ये उदाहरण मैंने अपने ऊपर लागू किया। 27 सितंबर 1987 को वोट क्लब के मैदान में बहन जी ने कहा, क्योंकि उस दिन मैं 1000 रुपया लेकर के गया था कलेक्शन करके और बहन जी को दिया। बहन जी बहुत खुश। बहन जी बोली चलो साहब से मुलाकात कराती हूँ। हम साहब के साथ पहुंचे। बहन जी ने कहा ये धर्मवीर सिंह अशोक हैं, इनको मैंने विधानसभा अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बनाया है, ये बहुत मेहनती हैं, इन्होंने इतना काम किया है। अचानक साहब ने पूछ लिया, हाँ भाई अशोक जिला ठीक चल रहा है? मैं एकदम गदगद हो गया। मैंने कहा हाँ साहब ठीक तो चल रहा है, एक समस्या है। क्या समस्या है? मैंने कहा पुराना जो जिला अध्यक्ष है वो काम नहीं करने दे रहा। वो कहता है कि धर्मवीर सिंह अशोक को बहन जी ने बनाया है, मुझे साहब ने बनाया है। मैं हूं जिला अध्यक्ष, धर्मवीर सिंह अशोक जिला अध्यक्ष नहीं है। धीरे से साहब ने मुझसे कहा लोग ढाल सिंह पिपल की बात मान लेते हैं, पुराने जिलाध्यक्ष की बात मान लेते हैं। मतलब हाँ साहब उसकी बात मान लेते हैं, और मैंने मेंबरशिप बुक दे रखी है वो भी वापस नहीं कर रहे, वो सबको बहका देता है। तो
धीरे से बोले, फिर तो मायावती जी की गलती है, तुमको नहीं बनाना चाहिए। लोग जिसकी बात मानते हैं उसी को बनाना चाहिए। अब मैं तो एकदम नीचे से जमीन खिसक गई। बात में दम था साहब की। में उस दिन से कान पकड़ा है और आज तक मैंने किसी दूसरे की बुराई नहीं की। मैं अपने काम में विश्वास रखता हूँ। मुझे अपना काम करना है, कौन क्या कर रहा है वो करता रहे, मुझे आगे बढ़ना। और उसी दिन का परिणाम है कि हम लोग, जो लोग ये कहते थे पागल हो गया पागल हो गया, कभी इस पार्टी से एमएलए एमपी छोड़ो, कभी गांव समाज का मेंबर नहीं बनेगा। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, मैं समाज के लिए पागल हूं। और एक दिन वो आया कि हम ही खुद बन गए, मंत्री भी बन गए, विधायक भी बन गए, और पूरे देश का हमने घूम फिर करके उसका अनुभव भी प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये जो मैंने कहा है आपसे सिर्फ इसलिए कहा है, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है। तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर तुमने दूसरे के बारे में सोचा, मैं सबकी बात करूं, एक एक आदमी पे मेरी निगाह है। जो लोग मुझसे बात करते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, सब ठीक है। वो एक कबीर की बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जब देखा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी जो भी बुरे हैं हम स्वयं हैं, दूसरा कोई बुरा नहीं है। जिस दिन हम दूसरों से प्यार करना शुरू कर देंगे, लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है। पॉजिटिव सोच लेके चलो, नेगेटिव सोच लेकर मत चलो। और आज इसी बात का यही संदेश देना चाहता हूं कि आज यहां से अगर ये सोच लेके गए सब कि हमें पश्चिम बंगाल में लोकसभा में रिजल्ट लाना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। एक एक आदमी सोच लेके यहां से तैयार होके जाएगा कि हमें 2024 में लोकसभा में रिजल्ट लाना है, आपका कल्याण हो जाएगा। और यही सोचते चले गए ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मेरे मन की सी बात नहीं की, मेरे मन की सी बात नहीं की। इतने सारे लोग हैं मैं अपना उदाहरण नहीं दूंगा, यहां बहन जी का उदाहरण दूंगा। 10 तारीख को लगभग 500 लोगों की मीटिंग हुई। अगर हम सब अपनी अपनी सोच लेके बैठते कि बहन जी ऐसा करना चाहिए ये करना चाहिए, तो एक तो खींच रहा पश्चिम को, एक खींच रहा पूरब को, एक खींच रहा उत्तर को, एक खींच रहा दक्षिण को। किसकी बात मानेंगी बहन जी? बहन जी को अपने ही सोच, हम सबको उनकी सोच के साथ चलना है, अपनी सोच के साथ नहीं चलना है। जो उनका आदेश है हमें वो पालन करना है, तो ये संगठन मजबूत रहेगा। और यदि हमने सोचा कि हमारे अनुसार चले संगठन, तो ये संगठन कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए उस दिन बहन जी ने जो, ये तो माननीय अतर सिंह जी ने, आपको विधायक जी ने समझा दिया है, जो बताया था, थोड़ा सा उसमें ये ऐड करना चाहता हूं। आपने सुना भी होगा, भरी मीटिंग में मैं कहता था, मनोज हावलादार जी के मुकाबले अभी मुझे पूरे प्रदेश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो उनके मुकाबले बुद्धिमान हो, विद्वान हो। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं मिला। सब लोग जो कहते थे ऐसा करो वैसा करो, मैं कहता था कि इस लायक बनो तो सही,
कोई मिलता तो है नहीं, मैं किसकी सिफारिश करूं, क्या करूं मैं? जिसका बना दूंगा दूसरे दिन उसके विरोध में आ जाओगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। ये अच्छाई की बात है, जो अच्छाई है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो कमियां हैं उसको बताना भी चाहिए। हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। एक एक आदमी को जोड़ने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। मैंने आप सब लोगों के लिए इस ऑफिस के दरवाजे खोले, सबसे बातचीत की, बैठ के की। कोई काम तो करो, कुछ काम बढ़ा भी है, लोग भी मिले। आज जो ज्योतिर्मय आए हैं आपके सामने, इनसे भी उतना ही संपर्क है जितना आप सबसे संपर्क था। लेकिन मैंने देखा कि इनके अंदर ये तमन्ना थी कि पार्टी का काम आगे बढ़ना चाहिए, और ये बिना पद के भी काम करते रहे, और कभी इन्होंने नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, लगातार पूरा करते रहे। मैंने देखा सुबह सिकदर को कि दौड़ रहा है, इनको भी सामने रखा, अचिंतों को भी सामने रखा, और जैसे जैसे मुझे मौका मिला मैंने बहन जी के सामने इनकी बात रखी, मौका मिला, स्टेट कोऑर्डिनेटर बने। और आज ये विश्वास दिलाता हूं, एक भी आदमी जिस दिन मनोज जी और ज्योतिर्मय का मुकाबला करने वाला, मुकाबला शरीर से नहीं, दिमाग और काम, स्पीड और सिस्टम। स्पीड ही काफी नहीं है, सिस्टम भी काफी है। सिस्टम ही काफी नहीं है, स्पीड भी चाहिए। क्योंकि अगर स्पीड है और सिस्टम नहीं है तो हम दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, काम रुक जाएगा। और सिस्टम है, स्पीड नहीं है, तो फिर बैठे रहो सिस्टम बना के घर में। स्पीड नहीं तो प्रोग्रेस होने वाली नहीं है। इसलिए सिस्टम के साथ स्पीड का होना बहुत जरूरी है, और स्पीड के साथ सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये गाड़ी के दोनों पहिए समानांतर चलना शुरू हो जाएंगे, आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही है। तो आप निकलो, कौन निकलता है ये कोई जरूर नहीं है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, ये हमेशा के लिए नहीं बैठे हैं, परिवर्तन हो सकता है। इनका कोई भी इनके समानांतर आके निकले मेहनत से, बुद्धि से, प्रयास से, तो वो उसको मौका मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। इसलिए कार्यकारिणी में वे ही लोग आएंगे अब जो सक्रिय होंगे। और सक्रिय एक और है कि सबसे पहले मैंने सारे नोट जो गए साथी उन्होंने भी नोट किए होंगे, मैंने भी नोट किए, लेकिन मैंने इसको रफली की जगह अच्छे तरीके से लिख लिया। इसलिए उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज के प्रत्येक अंग को जोड़ना है। नाई, गर्या, कुम्हार, धीमर, अहीर, गुजर, नमोशूद्र, राजवंशी, बाबरी, जो भी है मुझे पता नहीं यहाँ के और जातियां कौन कौन सी हैं, सबके बीच में जाना है और सबको जोड़ना है। जब बहुजन समाज बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। किसी एक बिरादरी से हम सरकार नहीं बना सकते, अकेले एक के बीच में जाने से नहीं। हमें मुस्लिमों में भी जाना पड़ेगा, ईसाइयों में भी जाना पड़ेगा, आदिवासियों में भी जाना पड़ेगा, सब में जाना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कहा हमें अकेले ही चुनाव लड़ना है। हम किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। हमारा वोट उनको चलाता जाता है, लेकिन उनका हमें मिलता नहीं है। ओबीसी
अल्पसंख्यक के समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर उनको समझाना है कि तुम गरीब क्यों हो। तुम्हारी गरीबी का कारण ये मनुवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी। ये गरीबों की पार्टी नहीं है, ये पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। जिस दिन इनके समाज दिमाग में ये बात पैदा कर दी जाएगी कि ये पूंजीपतियों की बात करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते, वो गरीब तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। ये उन्हें समझाना है। 2007 में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़कर बहुमत की सरकार बनाई थी, अकेले ने, लेकिन बहुजन समाज बना था। लेकिन हजारों साल की कमजोरी, गरीबी को 5 साल में मिटाया नहीं जा सकता। तो मनुवादियों ने हमारे लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि अब तो तुम्हारी सरकार है, तुमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और आपस में लड़ना शुरू कर दिए। क्योंकि शूद्र समाज लड़ता बहुत है आपस में। लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं मनुवादियों से, और फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो फिर हम कैसे मनुवादियों से जीत जाएंगे? तो उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारे समाज के वर्कर्स को, हमारे समाज की जनता को गुमराह करके और हमको हमारे हाथ से सरकार छीन ली। लेकिन उसके बाद भी जो काम हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे दूसरे लोग भी जानते हैं कि हाँ, ऐसा काम 70 साल की सरकार में न कांग्रेस ने, न बीजेपी ने, न और किसी पार्टी ने किया, जो बीएसपी ने 5 साल की सरकार में करके दिखाया था। प्रत्येक अंग को जोड़ने के लिए मेहनत तो करनी ही करनी है। पार्टी का संगठन बनाना है और इसमें 50% युवाओं को रखना है। ये जितने भी हमारे बूढ़े, मैं भी बूढ़ा हूँ, काफी लोग हो गए हैं, अब इनको अपनी जगह दूसरे लोगों को आगे लाना है। हमें तो चले जाना है, हम मर जाएंगे तो उनकी जगह कौन काम करेगा? तो हमें पहले उनको तैयार करके जाना ताकि वो हमारी जगह ले सके। हम उनको तैयार करेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जो हमारे कैडराइज लोग हैं उन्हें कैडर लेना है, और इससे पहले बहुत जल्दी ही मैं चाहता हूं 15 जनवरी का कार्यक्रम समाप्त होते ही 16 जनवरी को हम एक कैडर लेंगे जो युवाओं का होगा, जो पूरे प्रदेश के 23 जिलों से युवाओं का होगा, और उनको हम समझाएंगे कि तुम्हें जनता के बीच में जाकर उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ना है। क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे, वो कैसे समझाएंगे लोगों को? तो ये एक कैडर होगा। 16 जनवरी, 17 जनवरी, जो भी डेट हो जाएगी उसमें हम फिक्स कर देंगे। लोगों को यह भी बताना है कि बीएसपी की ही जरूरत क्यों पड़ी, इतनी सारी पार्टियां मान्यवर कांशीराम साहब ने क्यों बनाई। उदाहरण से समझ लेना, लंबा चौड़ा नहीं देना चाहता। एक गांव में मल्ल युद्ध हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की, जो पहलवान मल्ल युद्ध को जीतेगा उसे हम एक बकरा, जानते हो बकरा, और एक बकरा इनाम में देंगे। और वो अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान आते हैं मैदान में। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि आज मैं इस मल्ल युद्ध को जीत गया तो शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, यदि मैं आज इस मल्ल युद्ध को जीत गया तो शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चलनी ही चलनी है।
अब तुम्हारे समाज के वोट से चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे टीएमसी की बने, तुम्हारे समाज की तो बलि चढ़ रही है और समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती से बचाना है, बलि से बचाना है। इसके बाद हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए अक्सर हमारे विधायक जी कहते हैं लोग मंदिर में जाकर के दान करते हैं। हमारा मंदिर तो ये है, हमारा मंदिर तो बहुजन समाज पार्टी है। हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और बिन पैसे के मजबूती नहीं हो सकती। तो हमें एक दिन जैसा आदेश हुआ तो उस समय मैंने कह दिया था कि भाई अब इस बार जन्मदिन पर पार्टी फंड के लिए कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस दिन 10 तारीख को बहन जी ने पूरे देश के लोगों के सामने ये कहा कि अब मुझे जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोकसभा में हमें घूमना है तो उसके और पार्टी को लड़ाना है तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्योंकि उन्होंने तो बीजेपी ने पहला हमको मारा नोटबंदी करके 2017 में, अब मारा, लेकिन हम भी अपने समाज के बल पर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपनी पार्टी के फंड को मजबूत करेंगे। इसके लिए हर जिले पर एक रजिस्टर बनाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी को वो रजिस्टर दिया जाएगा। हर जिले से फंड इकट्ठा किया जाएगा और उसमें हम लोगों का भी सहयोग होगा। जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने प्रदेश की कमेटी के लोग हैं, ये भी उनको मनोबल बढ़ाएंगे, उनके साथ चलेंगे, उनको जो है देंगे। तो हमें ये कलेक्शन करके हर सूरत में 15 जनवरी तक पूरा करना है। 1 महीना है पूरा, कंप्लीट 1 महीना, और इसमें धुआंधार तरीके से हमें मेहनत करनी है। अगर इसमें हमें सफलता मिली तो फिर आगे हमें लोकसभा के चुनाव में भी सफलता मिलेगी। और दोनों साथी जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी उस रजिस्टर पर साइन करेंगे और उसके नीचे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनको सर्टिफाइड करेंगे कि हमने इनको भेजा है। इनकी मोहर लग करके उस पर जाएगी। मोहर बनवा लिया आपने। समाज पार्टी को आर्थिक मदद की जरूरत है। इसमें जो भी मैं जानता हूं काफी लोग हैं यहाँ, कमजोर नहीं है, बहुत अच्छे खाते पीते लोग हैं। जिन लोगों का 1 लाख रुपए का सहयोग होगा, मैं उनको ईमानदारी के साथ बहन जी के सामने जाके मिलवाऊंगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं। ये भी बहन जी का भी आदेश है कि कोई बात नहीं, आप मुझे मिलवा सकते हो उन लोगों को जाकर, तो मैं उनको ले जाऊंगा अपने सामने और आपका वहीं पर सम्मान होगा पूरा जो है। इसके बाद इसके साथ हम कलेक्शन भी करते रहेंगे और चुनाव की तैयारी भी करते रहेंगे। उम्मीदवारों को भी हम ढूंढते रहेंगे और 15 जनवरी का कार्यक्रम हम जहां कहीं भी मनाएं, जिले स्तर पर मनाएं, सेक्टर स्तर पर मनाएं, उसमें कोई केक नहीं काटेगा, कोई कंबल वगैरह नहीं बांटा जाएगा, कोई खून का डोनेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि शाम को प्रोग्राम के बाद घर आकर अपने अपने परिवार में अपने घर पे केक काट के परिवार को भी खिलाएंगे। पत्नी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ। पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि हाँ, आज बहन जी का जन्मदिन है। सब लोग ना लड्डू वड्डू बांट रहे, ना बतासे बांट रहे, कुछ नहीं बांटना है।